अगर आपके पास गुलदाउदी वाला प्लांट है और उसके फ्लावर सूखने लगे हैं तो उसी पे आपको दोबारा फ्लावर्स कैसे लेने हैं और उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं जो ऑर्गेनिक है, घर पे है, होममेड बना हुआ है, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये है मेरा गुलदाउदी का फ्लावर वाला प्लांट। तो देखो, ये कुछ फ्लावर्स तो अच्छे हैं, अच्छे से खिले हुए हैं और कुछ ये ऐसे मुरझा गए हैं, यानी ये सूखने लगे हैं। तो मुझे दोबारा से इस प्लांट पे फ्लावर चाहिए। और ये प्लांट मैंने नर्सरी से 60 रुपये का लिया था मानसून सीजन में। और उसके बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट में, 2 गमलों में लगा दिया था। तो मुझे बहुत सारे फ्लावर मिले हैं, इस पे गुच्छों में आते थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, यानी जो ये फ्लावर्स वाले प्लांट हैं, इनके जो फ्लावर हैं उन्हीं को आपको कट कर देना है, यानी सूखे हुए फ्लावर्स को ही कट करना है आपको। तो फ्रेंड्स, मैं इन फ्लावर्स को कट कर लेती हूँ और जो ये सूखी हुई जो पत्तियाँ हैं इनको भी आपको हटाना है। हटाना इसलिए है क्योंकि अगर हम ये सूखी वाली पत्तियाँ नहीं हटाएंगे और इसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे, इसकी केयर नहीं करेंगे, तो दोबारा से छोटे छोटे ऐसी ब्रांचेज नहीं आएंगी। क्योंकि अभी आगे बसंत का मौसम आने वाला है और इस पर छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेज आएंगी, न्यू कलियाँ आएंगी, फिर हमें फिर से फ्लावर देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, जैसे ये गुलदाउदी लगा लो, ये हमें मार्च के लास्ट तक फ्लावर देता है। फिर ये अगर आप फिर भी फ्लावर लेना चाहते हो आगे भी नेक्स्ट में, तो इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कटिंग से कैसे लगाते हैं। तो पहले मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ अच्छे से। इसके जो सूखे हुए पत्ते हैं और जो फ्लावर्स हैं इनको कट कर लेती हूँ। और जो साइड में दिख रहा है आपको गमला, उस ये भी मेरा इसी का ही है, गुलदाउदी का प्लांट है। इसकी भी मैं ऐसे ही कट करके इसके सूखे पत्ते हटा देती हूँ। फिर आपको मैं कटिंग से कैसे लगाते हैं वो भी दिखाऊंगी। और ये जो फ्लावर्स मैं हटा रही हूँ सूखे हुए, इनको आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये मेरा दूसरा प्लांट है, इसके भी मैं फ्लावर्स कट कर देती हूँ जो सूखे हुए हैं। और अगर आपके प्लांट में ये जो छोटे छोटे कीड़े से होते हैं, वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक, अगर वो लगे हुए हैं तो उसके लिए आपको हरी मिर्च लेनी है और 2-4 लहसुन के छिलके लेने हैं और प्याज के छिलके लेने हैं। उनको पानी में भिगो के आप उनको 1 दिन के लिए रख दीजिए। और फिर उसके बाद उनको आप एक बोटल्स में या स्प्रे बोतल में डाल के इन प्लांट यानी फ्लावर वाले प्लांट पे उसका छिड़काव कर दीजिए। या फिर हमारे घर में जो कपड़े धोने के लिए सर्फ यूज करते हैं, उसी को आप एक पानी के बोतल्स में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर उसका पेस्टिसाइड बन जाएगा और उसका छिड़काव आप अपने प्लांट्स पे कर सकते हैं। तो ये देखो, ये मैंने इसकी प्रूनिंग की है, तो ये टहनियाँ मैंने कुछ कट कर दी। इनकी मैं आपको कटिंग लगा के दिखाती हूँ। और आपको कट कैसे करनी है, ये थोड़ी तिरछी ले लेनी है। इसमें छोटे छोटे ऐसे नोड एरिया होते हैं, आधा आधा इंच पे। ये देखो, ये ऐसे 1-1 इंच के नोड एरिया होते हैं। ये कम से कम आपको 2 या 2.5 इंच तक इसको मिट्टी में दबाना होता है। तो आपको कटिंग कैसे लगाने हैं वो भी मैं अभी बता देती हूँ। तो ये मेरे पास है गमला और आपको बहुत सारे कटिंग लगाने हैं। अगर हमारी एक आधी कटिंग फेल हो जाती है तो हमारा नुकसान ना हो। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं एक एक करके सारी कटिंग इसमें लगा रही हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, यानी एलोवेरा को इसमें लगा के कटिंग में और फिर आप लगा सकते हो, या हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि ये कटिंग मेरी लग जाएंगी। और अगर एक आधी फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कटिंग ये लगा रही हूँ। तो देखो, ये सारी कटिंग मैं इसमें लगा दी। तो कटिंग लगाने के बाद अब हमारे प्लांट को फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाशियम की मात्रा तो देनी ही होती है। तो ये है मेरा फर्टिलाइज़र जो मैंने गोबर की खाद से बनाया है। ये मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दूंगी। मैंने गोबर की खाद को 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, और आप 1 दिन पहले भी भिगो कर रख सकते हो। ये वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बट मैं ऐसे ही बना के देती रहती हूँ अपने प्लांट में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फास्फोरस, पोटाशियम हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए और फ्लावर के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है ये। तो आप घर पे ही होममेड बना सकते हो ये वाला, क्योंकि गोबर की खाद तो हमें कहीं भी मिल जाती है। अगर कहीं ऐसा एरिया हो जहाँ पर गोबर की खाद ना मिले तो आप कोई भी कंपोस्ट इसमें डाल सकते हो। और ये मेरे जो इसके फ्लावर मैंने कट किए हैं वो फ्लावर्स मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। इनको मैं सुखा लूँगी। इनमें सीड होते हैं, आप सीड भी कलेक्ट कर सकते हो।
और ये देखो मेरा किचन वेस्ट जो मेरा डेली में निकलता है घर पे, ये मटर के छिलके हैं, ये हमारे गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और ये सब छिलके मैं ऐसे ही इकट्ठा कर लेती हूँ, बाहर फेंकती नहीं। ये फ्रूट के छिलके भी इकट्ठा कर लेती हूँ। कुछ मटर के छिलके ऐसे मेरे सूख गए हैं, ये पहले मैं इनको यहाँ छत पे टेरेस पे रख देती हूँ, सुखा लेती हूँ। ये मल्चिंग करने के लिए भी काम आते हैं। मल्चिंग को तो आपको पता ही होता है। और ये जो फ्लावर है ये मैंने इसमें डाल लिए हैं, ये सूख जाएंगे, धूप आएगी तब इनमें मैं शीड भी निकाल लूँगी और ये खाद के रूप में भी यूज हो जाएंगे। और अब मैं आपको एक नई जानकारी और देती हूँ, ये है थैलियाँ, इन्हीं का मैं यूज करूँगी। और बिना मिट्टी के आप इसमें प्लांट कैसे लगा सकते हो। मेरे पास छोटे छोटे बेबी प्लांट है मैरीगोल्ड के, जो मैंने शीड से लगाए हैं, उनको मैं रिपोर्ट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गमले को या थैले को इसको भरने का तरीका देखो मेरा। ये पहले मैं इसमें ये वेजिटेबल्स के छिलके हैं ये लगा देती हूँ, डाल देती हूँ। फिर इसमें थोड़ी सी ये गार्डन सॉइल वाला जो भी कचरा निकलता है ये डाल देती हूँ। जो गार्डन में हमारे पत्ते वत्ते निकलते हैं उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ये सब आप डाल सकते हो। तो ये देखो, ये मैंने ऐसे थैली भर ली और बाकी की थैलियाँ भी मैं इसमें भर लेती हूँ ऐसे ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मैरीगोल्ड के छोटे छोटे बेबी प्लांट, ये मैंने शीड से ही ग्रो किए हैं। अभी मैंने 15 दिन पहले इसके शीड्स इसमें मिट्टी में डाल दिए थे और ये मेरा वेस्ट ऐसा ही रखा हुआ था, मटका टूट गया था तो इसी में मैंने मिट्टी भर के इसमें ये ऐसे सीड डाल दिए थे और कुछ सीड मेरे ग्रो हो गए हैं। और इन्हीं बेबी प्लांट को मैं उन जो पॉली बैग बनाए हैं मैंने, उन्हीं पॉली बैग में लगा दूंगी। और जो वेस्ट किचन वेस्ट का जो है अपना कचरा, उसी से मैंने इनको भरा है। तो इसमें मैं सभी को एक एक करके रिपोर्ट कर दूंगी और ये मेरे 15-20 दिन के अंदर ही काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर लेंगे और 1 महीने के अंदर मेरे को फ्लावर देखने के भी मिलेंगे। तो ये फ्री के प्लांट हम ऐसे ही लगा सकते हैं। कोई भी हमारे घर में जैसे कोई माला आती है मार्केट से मंदिर में चढ़ाने के लिए, कोई फूल आते हैं, उन्हीं के शीड्स हम अपने कहीं पे भी मिट्टी वगैरह भर के किसी चीज़ में ही डाल दें तो ये छोटे छोटे बेबी प्लांट बन जाते हैं। और घर में पड़े हुए ऐसे पॉली बैग जो भी हमारे घर में सामान आता है उन्हीं को हम पॉली बैग को यूज करके ऐसे प्लांट बना सकते हैं। तो ये टेरेस पे मैंने ऐसे ही वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है और इन्हीं का मैं यूज करके प्लांट बना लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्या कचरा भर रखा है मैंने टेरेस पे, बट मैं ऐसे ही करती हूँ। और जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, फ्लावर देने शुरू करेंगे, तो हम इनको गमले लेकर गमले में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यही तरीका होता है मेरा, पहले तो वेस्ट में लगा लो कोई भी प्लांट्स और फिर उसको अच्छे गमले में लगा के डेकोरेट कर लो। तो मेरा नीचे का गार्डन तो आपको दिखाती रहती हूँ, इंडोर वाले आउटडोर वाले प्लांट्स हैं और ऊपर में टेरेस पे कुछ फ्लावर्स वाले प्लांट रख रखे हैं। तो आपको मैं लास्ट में अपना पूरा गार्डन भी दिखाऊंगी, जो जो मैंने वेस्ट मटेरियल का यूज करके अपना जो टेरेस गार्डन बना रखा है। तो एक एक करके मैं छोटे छोटे बेबी प्लांट को निकाल के इसमें रिपोर्ट कर देती हूँ और ये अच्छे से ग्रो भी कर जाएंगे थोड़े दिन के अंदर। तो मिट्टी समेत आपको उठा के बिल्कुल ऐसे के ऐसे इसमें रख देना है। तो ये कुछ रख पहले भी रखे हुए थे मेरे, ये कुछ मैंने जो कट्टे होते हैं उन्हीं से मैंने सिलाई करके पॉली बैग बनाए हैं। तो इनमें मैंने अक्टूबर में भी शेड लगाए थे ये ऑनलाइन मंगवा कर फ्लावर वाले, तो वो भी मेरे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और आपको दिखाती हूँ मैं। उनमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं मेरे वो सारे फ्लावर वाले प्लांट। और ये देखो, इसमें प्याज लगा दिया था मैंने। तो ये मैंने सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट लगा दिए हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई भी शीट डालकर छोटे छोटे बेबी प्लांट बना लो, फिर उनको ऐसे रिपोर्ट कर दो, फिर आप बड़े गमले में भी रिपोर्ट कर सकते हो। और ये देखो, ये है मेरा छोटा सा वेस्ट से बना हुआ गार्डन। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा यहीं जो गोबर की खाद से बना हुआ फर्टिलाइज़र है, थोड़ा थोड़ा वो डाल देती हूँ, क्योंकि प्लांट लगाने के बाद थोड़ा सा पानी हमें देना होता है। तो ये देखो, ये है शीट से ग्रो है फ्लावर वाले प्लांट। ये सब मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवाए थे, आपको कई बार बताया भी है। तो ढेरों फ्लावर वाले प्लांट बना लिए थे मैंने, उसमें 40 वैरायटी आई थी फ्लावर्स की। और ये डहेलिया का भी देखो, ये भी मैंने शीट से ही ग्रो किया था। तो आप भी अपना छोटा सा गार्डन ऐसे बना सकते हो। ये देखो, ये सब मैंने कटिंग से तैयार किए थे। ये हार सिंगारा भी सूख रहा है। ये सब फ्लावर वाले प्लांट सब शीट से ग्रो किए हैं मैंने ऐसे ही वेस्ट में लगा लिया, फिर इनको गमले में रिपोर्ट कर दिया। और छोटी छोटी बॉटल्स का यूज़ करके भी आप अपने प्लांट लगाने का शौक, गार्डन बनाने का शौक पूरा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा टेरेस का आज यही काम था। मैं नीचे वाला गार्डन आपको प्लांट्स वगैरह दिखाती रहती हूँ, तो मेरे को थोड़ा ये काम करना ज़रूरी था। तो मैं टेरेस पे आई थी तो मैंने ये काम कर लिया और आपके साथ शेयर भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।